नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 5। हाँ जी। इसमें टॉपिक आ रहा है प्रतिभा, साक्षत्व और ज्ञान का स्वरूप। कल बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी कि ज्ञान तो ज्ञान ही है ना। स्वच्छत्व और प्रकाशकत्व ज्ञान के ही विशेषण हैं। फ्लाइट कैंसिल हो गई पर लास्ट नाइट। ज्ञान को ज्ञान की तरफ से कहना वो निश्चय, और अन्य किसी प्रकार से ज्ञान की चर्चा करना ये व्यवहार। क्यों? अब इसको ऑथेंटिक करेंगे। क्यों? कि हम पानी का निर्मल स्वभाव देखें तो भी पानी पानी है, उसकी शीतलता देखेंगे तो पानी है। पानी में किसी भी प्रकार का भेद डाला सो व्यवहार। और पानी को पानी से ही देखा सामान्य तो वो निश्चय। निश्चय व्यवहार की अनेक परिभाषाएं बनती हैं, है ना। तुमको बहुत ब्रॉड वे में सोचना चाहिए, रटी रटाई नहीं। वो तो असमान जाति द्रव्य पर्याय की तरफ से असद्भुत व्यवहार है। वो तो वस्तु के अंदर अंदर निश्चय व्यवहार है। और देखो, कभी कोई चीज ऐसे अचानक पढ़ने में आ जाती है, फिर वो ओवर अपील कर जाती है। आज मैंने अपनी किसी बुक में, किसमें देखा, इसी में देखा, क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा है किसी जगह में, क्या लिखा है, सर्वथा अनेकांत कभी नहीं होता, कथनचित एकांत भी, है ना। कौन सा? सम्यक एकांत अनेकांत स्वरूपी वस्तु है। अब सुनना, अब ये इंपॉर्टेंट बात है। स्यादवाद जैसा का तैसा कहता है ना। जैसे तैसे के अलावा भी कथन, परंतु प्रयोजनवश। स्यादवाद जैसे का तैसा कथन करे, है ना, तो भी स्यादवाद का रिजल्ट क्या है? प्रयोजन की सिद्धि। कौन समझ में आया? वस्तु अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक वस्तु को समझने के लिए स्यादवाद शैली है। स्यादवाद में कथनचित एकांत, कथनचित अनेकांत, कथनचित सत नित्य, कथनचित अनित्य, ऐसा सब चलेगा, है ना। वस्तु स्वरूप समझेंगे। लेकिन इस स्यादवाद से आप प्रयोजन की सिद्धि कर लो तो वो स्यादवाद का ज्ञान कार्यकारी हुआ। स्यादवाद अनेक विकल्पों के लिए नहीं है। ऐसा है, ऐसा भी हूँ, ऐसा भी हूँ, ऐसा भी हूँ। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तो विशेषों को जानकर सामान्य दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि बनती है। इसलिए ये बात मुझे याद आई। ठीक है, तो कल बात कहाँ तक आई? अब देखो, मैं मिड लाइन से पढ़ रही हूँ, है ना। क्या पेज खोला है? ये तो हो गया था, इसके नेक्स्ट पेज पे, है ना। नेक्स्ट हाँ, इसकी मिड लाइन से देख रहे। क्या? मैं अज्ञान दशा में गे मानता रहा। जब उसको बात समझ में आई कि अरे यहाँ तो बस ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है बस, यहाँ तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है ना। ज्ञान में स्वच्छत्व प्रकाशकत्व देखना ही व्यवहार है। ये समझो, यही व्यवहार है। तो ज्ञान में ज्ञेयों को देखना तो बहुत दूर का व्यवहार हो गया। ख्याल में आई बात? जब ज्ञान में
उसको स्वच्छत्व प्रकाशकत्व की तरफ से देखना ही व्यवहार है। तो ज्ञान में ज्ञेयों को देखना तो असद्भुत व्यवहार है। ख्याल में आ रही है बात? कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो जब इस जीव को ये बात ख्याल में आ गई, भेदी ज्ञान में जाना, तो क्या जाना? आज सुबह भी थोड़ी हिंट की थी। क्या जाना? कि पहले तो मैं कैसा पाप करता था, पहले तो मैं कैसा खाता था, अब तो मैं ऐसा हो गया, अब तो मैं थोड़ा सुधर गया। क्या समझ में आई? अ, गलती क्या थी? अज्ञान दशा में गे मानता रहा, ये गलती है। गलती ये नहीं है ओ पहले तो मैं आलू खाता था, पहले तो मैं रात में खाता था। समझ में आ रही बात? पहले तो मैंने बहुत हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह किया। समझ में आई बात? ऐसा अब कहाँ तो एक तरफ चरणान योग की शैली, मनुष्य बने, ऐसा खाओ ऐसा नहीं खाओ, ऐसा पहनो ऐसा बोलो ऐसा नहीं बोलो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह मत करो। और कहाँ ज्ञान और ज्ञेय, बताओ। समझ में आ रही है बात? गेरू भी नहीं होता। कैसा? मैं ज्ञान दर्पण। और पहले मैं अपने को ज्ञान में झलकने पर अपने को गेरू मानता रहा, ये गलती है। खाता पीता था, ये गलती नहीं। गलती क्या है? गेरू मानता रहा। तो ये गे नहीं, बल्कि ये ज्ञान, ये प्रतिभास ज्ञान ही है। ये प्रतिभास भी, गे संबंधी ज्ञान भी गेयों का नहीं है, मेरा ही है, मैं ही हूं, बस ज्ञान, ओनली ज्ञान। ठीक है? क्योंकि गे मेरे में आया ही नहीं, इसलिए जानने में कैसे आए? ये मेरे में आया नहीं, तो मैं कैसे गेयों को जानता हूँ? मैं तो अपने आप को ही जानता हूँ। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। लेकिन गे जैसा जो प्रतिभास है, आकार है, अर्थात उसका फोटो है, वो जानने में आया, तो वो तो मैं ही हूँ। अब देखो, अभी थोड़ी देर बाद इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करेंगे। वो तो मैं ही हूँ। ज्ञान में तो ज्ञान ही रहता है, और किसी के आने की गुंजाइश तो है ही नहीं, इसलिए ज्ञान ही जानने में आया। इसलिए ज्ञान ही जानने में आया। अभी ज्ञेयों से हटाने के लिए बोलेंगे ज्ञान जानने में आया। वो ज्ञान जानने में आया मतलब ज्ञायक हूं ये जानने में आ गया। ज्ञायक नहीं दिख रहा, ज्ञान से ज्ञायक का लक्ष्य हो गया। समझ आई बात? लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया। लक्षण, लक्ष्य अत्यंत अव्यक्त है। पंडित साहब ने रचना लिखी है ये। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। है ना? अब स्यादवाद शैली है ना, अब इसको स्यादवाद से बोलो। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ भी व्यक्त है वैसा। समझ में आ गई बात? वे लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध हो रहा है उनको, हमें भी हो रहा है। हमें भी व्यक्त हो गया भगवान आत्मा। प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन जैसा उन्हें व्यक्त है वैसा हमें भी व्यक्त है। ख्याल में आ रही? स्याद शैली समझ में आई? ऐसा। तो यहाँ पर देखो, आगे बढ़ के अब एक बात, अब इससे आगे बढ़ा कि ज्ञान ही जानने में आया,
अर्थात ज्ञान ही है ये सब। कौन सब? जितने अनंत अनंत प्रतिभास हैं, उनकी एक संज्ञा सिर्फ ज्ञान है, और वो ज्ञान मैं ही हूँ। अनंत अनंत अभी अभी प्रतिभास हो रहा, मोबाइल दिख रहा, स्क्रीन पर चेहरे दिख रहे, जिनवाणी दिख रही, पेंसिल दिख रही, टेबल दिख रही, चौकी दिख रही, चौकी दिख रही, मोबाइल दिख रहा, ज्ञान दिख रहा, ज्ञान दिख रहा, गायक दिख रहा। समझ आ रही है बात? ओहो, मैं यहाँ जीवंत तत्व विराजमान हूँ, सिद्धों जैसा विराजमान हूँ, अभी विराजमान हूँ। समझ में आ रही है? अब इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? अब हाँ, सही बात है, सब ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान। कौन है वो ज्ञान? अपने आप से देखो, कौन है वो ज्ञान? मैं ही हूँ। अभी आगम से सिद्ध करो, फिर युक्ति से सिद्ध करो, फिर वो हमारी आज की भाषा में बोलो, बॉडी लैंग्वेज बन जाए, हमें ज्ञान ही प्रसिद्ध होता रहे। समझ आई बात? कैसा अभ्यास? अरे सब ज्ञान ही है, सदा ज्ञान ही है, ज्ञान है, मैं ही हूँ, ऐसा। अभी देखो, इस तरह ज्ञायक का वेदन होने लगता है। ज्ञायक का वेदन होने लगता है मतलब लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होने को कह रहे हैं ज्ञायक का वेदन। अर्थात मैं ज्ञायक हूँ ये जानने में आता है, इसको कहते हैं ज्ञायक का वेदन। ठीक है? क्योंकि अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि शुरू से ही उसने निर्णय में ये बात की है कि मैं तो एकमात्र ज्ञायक हूँ। ये अनुभूति से पूर्व ऐसा निर्णयात्मक डिसीजन, एकदम निर्णयात्मक बात चाहिए, उसको अनुभूति होती है। ऐसा नहीं चौथे गुण स्थान में अनुभूति होती है, नहीं भाई साहब, पहले गुण स्थान में होती है। तो तब चौथा प्रकट होता है, तब उसको चौथा कहते हैं। और ऐसे निर्णय वाले को होती है। क्या बोला? बार बार क्या बोल रहे हैं? उसने पहले ही निर्णय किया था सविकल्प ज्ञान में, अभी उसे प्रतिभास हो रहा है, महसूस करता है, फीलिंग में आता है, उसको कह रहे हैं वेदन। हाँ, मैं आत्मा ही हूँ। कहना सुनना नहीं है, ये कहने की बात है, नहीं। क्या है? वस्तु दिखाई दे, वस्तु पने निर्णय हो कि मैं जीव नामक वस्तु हूँ, मैं जीव नामक पदार्थ। ठीक है? देखो, अभी बात क्या करनी है, यहाँ पे बार बार बात आ रही है ज्ञान गे, है ना? अब अनंत अनंत गे ज्ञान में सुबह से शाम तक कितने गे जानने में आते हैं, कितनी प्रकार के। तो मैं गायक ही तो बना रहता हूँ, है ना? अब देखो, बात ज्ञान की नहीं है। क्या बोला? बात ज्ञान की नहीं है। कम जाने, ज्यादा जाने, सौ को जाने, पर को जाने। बात ये है कि एनालिसिस हो जाए कि मैं कौन हूँ। बात ये है, ख्याल में आ रही है बात? है। और मैं कौन हूँ ऐसा जानने पर मूल में तो राग द्वेष मिटे। जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे ना, तब तक राग द्वेष नहीं मिटते हैं। हमारा प्रयोजन ज्ञान और ज्ञेय से है भी नहीं वास्तव में। क्या है? जब तक ज्ञान में ज्ञेय है, या ये ज्ञेय अच्छा है, ये ज्ञेय बुरा है, जब तक ऐसी प्रतीति रहेगी ना, तब तक राग द्वेष का जन्म होता रहेगा। हाँ जी। राग द्वेष अज्ञानता का बाई प्रोडक्ट है। कोई जीव राग करने की सामर्थ्य रखता नहीं है। हम्म।
कोई भी जीव राग द्वेष करने की सामर्थ्य रखता नहीं। नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? और अज्ञानता होती है वहां राग द्वेष का जन्म। स्वयं होता है। जैसे गेहूं बोने पर घास उगती है ना, ऐसे होता है राग द्वेष का जन्म। और वो ज्ञान अपने स्वरूप को जानता है, तो कैसा जानता है? तब ये जो केमिस्ट्री है ये ख्याल में ली जाती है। क्या? अरे मैं मेरा जानने का स्वभाव कैसा है कि कितने भी गे झलके, गे तो मेरे ज्ञान में आते ही नहीं है, और मैं गे रूप कभी होता नहीं हूँ। तब स्टार्टिंग करो कहाँ से? कषाय से स्टार्टिंग करो। अरे कषाय तो ज्ञान में झलकी है। हम्म। झलकने का नाम ये थोड़ी है कि मैंने की है। आचार्य देव 320 गाथा में आंख का उदाहरण दे रहे हैं। आंख ने अग्नि को जाना, तो आंख ने अग्नि को जाना है कि अग्नि को पैदा किया आंख ने? क्या? अग्नि जलाई है आंख ने, अग्नि को जाना है बस। अच्छा, अग्नि को जानने से आंख खराब हुई है क्या? नहीं। अग्नि को अग्नि को जाना है, लेकिन अग्नि का कर्ता नहीं। और अग्नि को जाना है, लेकिन अग्नि का भोगता नहीं। हम्म। ऐसे ही इस ज्ञान में पाप पुण्य के भाव झलके हैं, किए नहीं। और पुण्य पाप के भाव झलके हैं, और उसके भोगे नहीं। मैं तो अपने को गे रूप समझता रहा, गे रूप तो हुआ नहीं। हम्म। इसका मतलब मेरा ज्ञानत तो प्रसिद्ध हो रहा है, पुण्य पाप नहीं, ज्ञानत तो प्रसिद्ध हो रहा है। ज्ञानत तो प्रसिद्ध हो रहा है, तो ये प्रसिद्ध हो रहा है मैं ज्ञायक हूँ। हम्म। मैं किसी पुण्य पाप के भाव से अच्छा बुरा नहीं होता। ये इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है। शरीर रोगी हो निरोगी हो, मैं तो शरीर नहीं। रोगी शरीर ज्ञान में झलका है, तो मैं रोगी हो गया क्या? और नहीं। निरोगी शरीर ज्ञान में झलका है, तो मैं निरोगी हो गया क्या? नहीं। अब देखो ज्ञान कितना निर्भर हो गया। अरे, इधर किसी डॉक्टर ने ऐसा बोला, साहब आपको तो कैंसर डिक्लेयर हुआ है, और ये इधर रिलैक्स है। और ऐसा अभ्यास करा रहे ना बच्चों को। और अभ्यास बच्चों को क्या, अभ्यास तो अपना ही चलता है। श्राविका को पूछा सुबह कि बुखार किसको आया है, तो कह रही बॉडी को। मुझे बुखार आया नहीं, मुझे तो बुखार नहीं आता। ख्याल में आ रही है बात? अब अपन सोचेंगे बच्चे को, अरे अगर हमने निर्णय किया तो हम भी बच्चा। शरीर से थोड़ी बच्चा होता है कोई। क्या बोला? मैं भी ऐसे ही लगे, क्या लगे, अरे हमें तो बुखार आ गया, मैं तो बुखार नहीं आता। इधर तो सूक्ष्म ज्ञान ज्ञेय की बातें हैं, और इधर हमें बुखार आता है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? हमें बुखार नहीं आ, बुखार आने पे क्या करें कि दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं दवाई खाता हूँ कि नहीं खाता? देखो वो एक दुनिया, दवाई डॉक्टर के पास भी जाना हो रहा है, दवाई भी इस्तेमाल हो रही है, मुख में दवाई भी रखी जा रही है, लेकिन इसकी पूरी दुनिया बदल गई है। ये अनंत प्रतिभास को सिर्फ ज्ञान रूप जानता है। प्रतिभास कितने हो रहे हैं? शरीर में बुखार क्या है? प्रतिभास। शरीर का बुखार क्या है? प्रतिभास। डॉक्टर आदि के पास आना जाना क्या है? प्रतिभास। दवाई चम्मच में लेना क्या है? प्रतिभास। मैं कौन हूँ? अनंत प्रतिभासों के बीच में मैं सिर्फ ज्ञान, एक ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान। अब सामने खड़ा करो दर्पण, सामने खड़ी करो आंख, ये चीज, ये ये जो बात चल रही है, ये अभ्यास होते होते निर्णयात्मक हो जाए, और निर्णयात्मक होने पर अनुभूति हो। अभी भी फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, तो ये अब ऐसा लगता है, अब कोई कुछ कहे तो ऐसा लगता है,
कि ठीक है, कर्म का उदय है, ऐसा लगता है वो भी गायक है। अब तो ज्यादा क्रोध नहीं उत्पन्न होता, अब तो सहजता रहती है। ये अनेक बातें प्रतिभास है। बात ये है कि मैं ध्रुव हूं, ऐसा कह रहे हैं कि हमने वस्तु डिराइव कर ली है अपने ज्ञान में। समझ में आई बात? ये भी सत्य है कि पहले कथन में ही आती है, लेकिन उस कथन तक ही नहीं रुक रुक जाए। ये तो बच्चे पल रहे हैं ना उस माहौल में, 1 मिनट है ना, तो अपन सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वोकेबलरी बदल रही है। क्या? कि ये ज्ञेय है, ये ज्ञान है। अभी बाहर बच्चों से पूछो ज्ञेय क्या होता है, ज्ञाय क्या होता है, अभी क्या बताएंगे? कुछ नहीं। तो पहले शब्द ही सीखते हैं, फिर बोलते हैं। तो ऐसा सीखना बोलना ही नहीं रह जाए। बात कैसी चाहिए? एकदम निर्णयात्मक। समझ आई बात? ऐसा बोलिए। ये कंफ्यूजन हो रहा था। ये पहले ही बताया था कि ये प्रतिभास है वो क्षय श्रमिक ज्ञान है। हम्म। क्षय श्रमिक ज्ञान बराबर। को ही बस कहते हैं। हम्म। तो जितने भी ये प्रतिभास हो रहे हैं, झलकन हो रही है, वो क्षय श्रमिक ज्ञान में हो रही है या पर्याय में हो रही है, कैसे बोलेंगे इसको? तो पर्याय में आप पर्याय के नाम से क्या समझ रहे? पर्याय दृष्टि में हो रही पर्याय मतलब है? मतलब पर्याय, ये क्षय श्रमिक ज्ञान है वही पर्याय है, ऐसा है? वही पर्याय है। ठीक है। वही तो पर्याय है। हम्म। पर्याय में हो रही मतलब छाया सम्यक ज्ञान में हो रही है बस। ठीक है। वही विशेष ज्ञान, झलकन सदा विशेष ज्ञान में होती है। झलकन विशेष ज्ञान में होती है, हाँ। और उसी ज्ञान को हम झलकन को गौड़ करके सिर्फ ज्ञान देखते हैं, तो हमने उसको सामान्य ज्ञान देखा। जैसे यस। पानी में हम जब चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा मतलब गे, हमने पानी में चंद्रमा देखा, तो हमने पानी में गे देखा। फिर हमने देखा कि नहीं, ये चंद्रमा अंद्रमा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो क्या है? कि चंद्रमा की झलकन है। तब हम उसी तो कंडीशन एक ही है। आप ये इस बात पे बहुत फोकस करो सब लोग। कंडीशन एक ही है। एक एक उस कंडीशन में गे देख रहा है, एक उसी कंडीशन में गेयाकार देख रहा है। नहीं नहीं, चंद्रमा तो वो ऊपर है आसमान में, इसमें तो चंद्रमा का आकार है, और चंद्रमा का आकार देख रहा है। उसी कंडीशन को तीसरा कह रहा है चंद्रमा का आकार थोड़ी है, ये पानी का ही आकार है। तो वो दो चीजों को उसका निषेध कर दिया। उसी कंडीशन में अभी भी चंद्रमा दिख रहा है। हम्म। ख्याल में आई बात? उसी कंडीशन में तीसरा क्या कह रहा है? नहीं, ये तो पानी का आकार है, न चंद्रमा है, न चंद्रमा का आकार है, इसमें कुछ चमकीला वमकीला कुछ थोड़ी है, पानी का ही आकार है। अब आकार के नाम पर भी क्या है, तो वो कह रहे हैं तुम हाथ डाल के देखो भीतर, अर्थात स्वरूप के समीप जाकर देखो। 14वीं नंबर की गाथा में आचार्य देव बार बार कह रहे, 5 बार बोला उन्होंने, स्वरूप के समीप जाके देखने पर। तो न तो उसमें चंद्रमा था, न चंद्रमा का आकार था, न पानी का आकार था, कुछ भी नहीं था, अकेला पानी 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 पानी। तो वो अभी कंडीशन नहीं बदल रही। कंडीशन में पानी भी है, चंद्रमा भी है, चंद्रमा का झलक भी रहा है, सब हो रहा है। अब चौथे व्यक्ति ने क्या किया? अरे, इसमें आकार के नाम पर भी कुछ नहीं है, शुद्ध प्योर पानी है, पानी में कुछ भी नहीं हुआ है, कोई चंद्रमा अंद्रमा नहीं आया है इसमें। अच्छा, उस पानी को अगर अपन घूट भर भर के पी हैं,
तो अटक जाएगा ना चंद्रमा गले में, अटक जाएगा नहीं, चाहे सितारे भी झलक रहे होंगे तो एक आध सितारा गले में फंस गया तो क्या बोलेंगे, अरे कुछ है ही नहीं, कुछ भी है नहीं। कंडीशन अभी नहीं बदली, स्वरूप समझ के ज्ञान बदल गया। ये क्या सामान्य हो बोले, गया है। ये सामान्य। अब दृष्टांत में सामान्य पानी तक जाएंगे, अच्छा, इससे पूर्व सिद्धांत मैंने में ज्ञान इससे से ज्ञान ज्ञायक तक आएंगे। सिद्धांत में एक पांचवा पॉइंट और बनेगा सिद्धांत के भीतर। दृष्टांत में कहाँ तक जाएंगे, ज्ञान तक। ये दृष्टांत ज्ञान को बताने के लिए, ज्ञायक को बताने के लिए नहीं है। क्या बोला, ये दृष्टांत कहाँ तक है, लक्षण बताने तक। और लक्षण से हाँ। लक्ष्य प्रसिद्ध करने के लिए दूसरा दृष्टांत है। जैसे मिठास से चीनी को जान, जैसे ज्ञान से ज्ञायक को जान। अब दूसरा दृष्टांत लगाना पड़ेगा इसके आगे। समझ में आ रही है बात। सिद्धांत में कहां से पहुंचे, ज्ञान से ज्ञायक तक। अब इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, कंडीशन एक और देखने के एंगल पांच। जो यहाँ पर खड़ा है वो बहुत बड़ा मिथ्या दृष्टि है और राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं मेरे ज्ञान में। अब जो जो दर्प उसमें पानी में चंद्रमा को देखेगा, निश्चित रूप से राग होगा। और चंद्रमा कितनी देर तक झलकेगा, अभी बादल आ गए चंद्रमा ढक गया, तो निश्चित रूप से द्वेष होगा। अरे चंद्रमा चला गया, मेरा चंद्रमा चला गया। अब उल्लू लग गया, अब तो वो डर ही जाएगा, भयभीत हो जाएगा, क्या हुआ आ गया। समझ में आ रही है बात। शाही कहाँ से रही है। ख्याल में आ रही है बात। तो क्या होएगा, द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, भय उत्पन्न हो जाएगा इस कंडीशन में। ऐसे ही विचार करो, हम ज्ञान ज्ञ की चर्चा कर रहे, अब हम समझ रहे कि हम तो घर वाले हैं, ज्ञान में घर झलक रहा। तो घर झलक है ज्ञाय, ज्ञान में कोई घर नहीं है, ज्ञान में कोई सा घर नहीं है, और अपने को घर वाला समझ रहे। निश्चित रूप से राग होएगा, निश्चित है ये राग उत्पन्न। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। जैसे पानी में चंद्रमा नहीं, ऐसे ही सेम कंडीशन में मेरे ज्ञान में मेरा कोई घर नहीं। नहीं साहब, आप कह रहे हो हमने तो अपना घर स्वयं ही बनवाया है, तो ये बनता हुआ घर तेरे ज्ञान का गेय है, तूने नहीं बनवाया, तू उसका स्वामी नहीं है। घर का स्वामी पुद्गल है। ख्याल में आई। लोक व्यवहार है कि रजिस्ट्री हमारे नाम है, ये लोक व्यवहार है। और भगवान का, सर्वज्ञ देव का व्यवहार क्या है, कि ये घर तुमने नहीं बनवाया, तुम बनते हुए घर के ज्ञाता हो, बनते हुए घर के ज्ञाता। घर का स्वामी पुद्गल है और ज्ञान का स्वामी ज्ञायक। बात सुन ले। हाँ जी। समझ आ गई बात। हाँ जी। तो रजिस्ट्री तो साहब हमारे ही नाम है। सुनो, अब इसकी कहानी भी सुन लो, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम की कहानी सुन लो। हम्म, लोक व्यवहार कैसे काम आता है, असद्भुत व्यवहार, लोक व्यवहार। घर में कोई गड़बड़ी की, अतिक्रमण हुआ, तो रजिस्ट्री किसके नाम है, वो पकड़ा मेरे। जाए। ख्याल में आ रही है बात। ये लोक व्यवहार ऐसे चलेगा। हम्म, अब तुम बोलोगे हम तो बनते हुए घर के अतिक्रमण के ज्ञाता हैं, तो लोक नहीं समझेगा। हम्म, भगवान, ये भगवान की शैली है। हम्म, और उस समय भी आप अपने को ऐसा जानोगे। सुनो, लोक में पनिशमेंट मिली और जुर्माना लग गया 5,000 का, और 5,000 का हमने जुर्माना दे दिया, है हम्म, ना। लेकिन आप ये जान रहे हो सचमुच में मैं इस घर का स्वामी नहीं, कोई जुर्माना नहीं, उल्टा कर्मों की निर्जरा चल रही है उसी कंडीशन। हम्म, समझ में आ रही नहीं आ रही। हाँ जी।
लोक व्यवहार समाप्त नहीं होगा, दुनिया से ये वाली बातें नहीं की जाएंगी। मैं तो पुद्गल का स्वामी नहीं हूं, मैं तो ज्ञान का स्वामी हूँ, ये लोक व्यवहार में नहीं बात चलेगी। लोक व्यवहार एज इट इज चलेगा, लोक व्यवहार से गड़बड़ी हुई तो जुर्माना देना पड़ेगा। समझ में आ रही है? देना पड़ेगा भी कहने की बात है, वो भी पुद्गल का ही परिणमन है, देना येना कुछ नहीं है। वो जुर्माने का भी ज्ञाता और जुर्माना देने का भी ज्ञाता, ज्ञाता से तो वो घूंटा बन गया, ज्ञाता से तो अब वो हिलता नहीं है, और लोक व्यवहार चलता रहता। ख्याल में आई बात? अब सुनो और ध्यान से, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो जीव वो जीव अब जो घर में ही नहीं रह रहा, जिसको घर के प्रति मोह तो चला गया, लेकिन चौथे गुण स्थान वर्ती को घर के प्रति का मोह चला गया, लेकिन घर के प्रति की आसक्ति है, तो वो अभी घर में ही रह रहा है, तब तक जुर्माना देना है। और दो दो तीन तीन कषाय का अभाव हो गया, और गृह त्यागी हो गया, और कदाचित मान के चलो रजिस्ट्री उसी के नाम है, तो कौन पकड़ा जाएगा? उसका नॉमिनी, वो नहीं, सेकंड नॉमिनी होता है ना, वो पकड़ा। अरे बे तो मुनिराज बन गए, उन्हें कौन पकड़ के लाएगा? क्यों क्यों? न न उनको घर का मोह है, और न घर के प्रति का राग है, और तुम्हारी रजिस्ट्री धरी है लिखी हुई है उनके नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक व्यवहार भी लागू नहीं पड़ेगा उनको। क्या कहा? उनको लागू नहीं पड़ेगा जो लोक व्यवहार से बाहर चले गए। समझ में आ रही है बातें? ये जुर्माना भी कब तक? ये राग का जुर्माना है, घर का जुर्माना नहीं है, घर होने का जुर्माना नहीं है। जुर्माना किस बात का है? मोह का और राग का। दंड मोह और राग का मिलता है, बाकी तो बाहर का परिणमन मात्र है। घर भी परिणमन, और ज्ञान में बनने वाला गे भी परिणमन मात्र। और जिसने गायक का खूंटा पकड़ा है ना, उसके सारे जुर्माने, लोग के जुर्माने कदाचित कुछ लग जाए, राग रहने पर तो लग जाए, पारमार्थिक कोई जुर्माना नहीं लगेगा, अर्थात उसे कोई कर्म का बंधन नहीं होगा। केस टेबल पे आए तो पूछ चारों तरफ से अप्रोच होनी चाहिए उसके उसके बारे में समझने की। ख्याल में आ रही है बात? लोक व्यवहार भी कब तक लागू पड़ता है? किसी जीव के ऊपर लोक व्यवहार कब तक लागू पड़ता है? जब तक राग होता है। लोक व्यवहार सारा राग का है। एक मुनिराज विरक्त होकर, पत्नी बच्चे दुकान मकान छोड़कर विरक्त होकर मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। अब कोई बोलेगा ये उनकी पत्नी है, कोई बोलेगा ये उनका बच्चा है? ये पत्नी बच्चे कब तक बोले जाते हैं? जब तक राग है। पांचवें गुण स्थान तक कहेंगे ये उनकी पत्नी है, जब तक घर में है ये उनका बच्चा है। और वो मोह तो छूट ही गया, राग भी छूट गया, तब कोई नहीं बोलेगा। लोक व्यवहार लागू नहीं पड़ेगा मुनिराज के ऊपर किसी भी प्रकार का। समझ में आ गई बात? तो बात क्या कहनी है कि घर झलक गया ज्ञान में, तो ऐसा ही झलका जैसे पानी में चंद्रमा। अब बोलो, घर हमारा है कि नहीं? पानी में चंद्रमा है कि नहीं? अभ्यास करना होगा इसका बहुत। निर्णय करो, फिर निर्णय पूर्वक अभ्यास करो। पत्नी बच्चे पत्नी बच्चे ज्ञान में झलके, तो पानी में चंद्रमा है कि नहीं? नहीं है। तो पत्नी बच्चे मेरे हैं कि नहीं? नहीं। देखो हमने शादी तो नहीं करी, अब हमारी बस अकेली माँ है, हम उसी को देखते देखते कि नहीं अब माँ को। माँ और तो कोई नहीं, बस एक माँ बची है। माँ कह रही है हमारा एक कोई तो नहीं, बस हमारा एक बेटा ही है, बाकी हम ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते। अरे तुम्हें बहुत मतलब है, एक से मतलब, पूरे विश्व से मतलब। क्या कहा? हम्म,
ज्ञान में किसी एक ज्ञेय को स्वीकार किया मतलब अनंत को स्वीकार किया, और ज्ञान में एक भी ज्ञेय को स्वीकार नहीं किया मतलब हमने अनंत को स्वीकार नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अनंत अनंत प्रतिभास है, उन सब की एक ही संज्ञा है, सिर्फ ज्ञान। अब वो घर के बदले झोपड़ी झलक गई, हम्म, बादल आ गए। अब वो थाली में काला काला दिखाई दे रहा, काला काला। तो अब थाली में बादल है कि नहीं? नहीं। और इसको सब में लगाओ, सब में जो जो समस्या खड़ी हो रही हो ना, हम्म, सामायिक पता है किसका नाम है? जो आपको कष्ट दे रहा हो, जो आपको हैरानी परेशानी हो रही हो, किसी की भी, पत्नी की, बच्चे की, दुकान की, रो की, शो की, पैसा की, कोई हमारी बात मानता है नहीं मानता, शब्दों की, शब्दों का बहुत क्लेश है। उनने ऐसा कह दिया, हमसे ढंग से नहीं बोलते अच्छे से। बोलो, पानी में चंद्रमा है कि नहीं? नहीं। नहीं है। मेरे ज्ञान में सास बहू है कि नहीं? बोलो। क्या बताएं, एक फोन लगाया उनको, ढंग से बात ही नहीं करती, तो सीधे मुंह ऐसा बोलती हैं, पटरा 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 उल्टा सीधा। अब बता, तेरे ज्ञान में शब्द हैं कि नहीं? बोलो। वे अच्छे शब्द हैं कि नहीं? वे बुरे शब्द हैं कि नहीं? उनने बुरा बोल दिया। तो पानी में चंद्रमा है कि नहीं? पानी में बादल है कि नहीं? पानी में उल्लू है कि नहीं? तो खराब शब्द मेरे ज्ञान में आए कि नहीं? अरे शब्द नहीं आए तो तुम्हारे ज्ञान में कौन है? सिर्फ ज्ञान। कैसी आनंद की दुनिया हो गई। ऐसे वो निर्भर होता है। सम्यक दृष्टि इस प्रकार क्या होता है? ये निर्भरता का ही नाम तो अतीन्द्रिय आनंद है। शब्द सुनने मिल रहे हैं उल्टे सीधे, और वो कह रहा है मैं तो ज्ञान। किसी ने बोला आपने ये गलती करी, तो उसको बोल दी सॉरी, और अंदर देखा करता। क्या बोला? तो बोल दी सॉरी, झट वो। कोई तुम्हारी गलती सिद्ध करे, सफाई बिल्कुल मत दो, तुरंत बोल दो हाँ हाँ, आगे से नहीं कर, सॉरी, काम खत्म। वो और बोले तो वो उसका जाने। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मिथ्या दृष्टि, जो कुछ हो रहा है उसमें अपना घाट, जैसे कोई अपना अपयश करे, अपना अपयश करे, तो घाटा किसका है? अपयश करने वाले का कि अपना? उसका ही है। मेरा घाटा पंडित है। साहब कहते हैं कि रक्षाबंधन पर 700 मुनिराजों को जला रहे थे। तो कौन जल रहा था? मुनिराज जल रहे थे कि जलाने वाला जल रहा था? बोलो, समझ में आ रही है बात? जलाने वाले मुनिराज को। के सिर पे सिगड़ी जलाई, तो मुनिराज जल रहे थे कि सिगड़ी जलाने वाला जल रहा था? कौन जल रहा था? जलाने वाले इंद्रिय को ज्ञान से दिखेगा मुनिराज जल रहे, हम्म, और अतीन्द्रिय ज्ञान देखेगा, अतीन्द्रिय ज्ञान कि मुनिराज तो साम्य भाव में है अभी भी। वे तो उनको जलती हुई कषाय उत्पन्न ही नहीं हो रही, ये जल रहा है कषायों में। तो कौन जल रहा है? मुनिराज जल रहे, कि जो जला रहा है वो जल रहा है चल कषाय रहा है से, कितनी तीव्र कशा कषाय में में। जल रहा है। बहुत सुंदर दीदी। सोचो, जो अपने को बुरा भला कह रहा है, तो वो ही जल रहा है, उसका ही बुरा भला होएगा, हमारा कुछ नहीं होएगा। हम यदि अपने को देव रूप जानकर ऐसा समझेंगे इसने मुझे बुरा बोला, तो हमारा बुरा हो, इसने मेरी प्रशंसा की तो हमारा बुरा हुआ। उसके बुरे भला बोलने से थोड़ी हमारा बुरा बुरा भला होता है। ख्याल में आ रही है बात? विचार करो, ज्ञान में कौन है? ज्ञान, पानी में चंद्रमा है कि पानी में बादल है कि पानी में उल्लू है? कौन है? बोलो। हम एक स्वर में बोलते हैं,
पानी में कोई नहीं है, पानी में तो सिर्फ पानी पानी है। तो अब बताओ मेरे ज्ञान में क्या है? सिर्फ ज्ञान, ओनली ज्ञान। अच्छा, मात्र ज्ञान। ज्ञान है, ये भी व्यवहार है। अब ये आगे बढ़ के बात ये चल रही है, आप इतना समझो तो भी नजदीक आए। अब क्या कह रहे हैं, तुम सदा ज्ञान को ही ऊर्ध्व रखो। दुनिया भुलाएगी इस बात को। अभी क्लास खत्म होते से ही ऐसा बोला जाएगा, एक बात है, आज आपने बहुत अच्छा बोला, आज आज बहुत अच्छा विषय आया। 1 सेकंड लगेगी बुलाने में। जावाणी के ज्ञान से बोलते से ही ये बात उठ के आ जाएगी तुरंत। एक बात है, बहुत अच्छी क्लास ली। तो तुम नहीं फंसना कि मैंने क्लास ली, वो अपने गाय का कूटा छोड़ना नहीं। समझ में आ रही है बात? ये किसकी जिम्मेदारी है? अपनी जिम्मेदारी उठाओ, खुद से उठाओ। जो अपनी जिम्मेदारी लेता है तो उसका काम बनता है। कमजोर होता है उसको बोलते हैं भैया सत्संग में रहो, जैसे बार बार आपको वो याद दिला जाए। तो डिपेंडेंसी नहीं रखो, तुम हमें सुना देना, तुम हमें पढ़ा देना, तुम हमें कर देना। किसी ने ऐसा बोला कि भैया समागम में रहो, अब वहां पे घर ले रहे हैं, वहां पे तो मंदिर ही नहीं है, वहां पर तो यही नहीं है, वहां पर तो मंदिर तो है लेकिन स्वाध्याय नहीं होती। अरे खुद ही बन जाओ ना समागम। नहीं आई समझ में? हमारे को तो 20 साल तो मंदिर ही नहीं मिला आर्मी में। बाद में सुनाने वाले नहीं मिले, फिर भगवान की कृपा से फोन आ गए, फिर ये सब चलने लग पड़े। खुद ही बन जाओ ना समागम। हमको क्या जरूरत है समागम की? समझ में आ रही है बात? ये तत्व ज्ञान कौन करेगा? हम करेंगे, हमारे लिए है तत्व ज्ञान। ऐसा। और जो समझ जाएगा उसको ही कोई उपदेश दे सकेगा, जो समझेगा ही नहीं उसको उपदेश कौन दे देगा? और उस उपदेश से तुम्हारा भला बुरा होने क्या वाला है? और एक और गलती चल रही है, क्या रटना चाहते हैं हम, रटना जैसे सिर में दर्द हो रहा हो। नहीं, अपन तो ध्रुव है, अपन तो ध्रुव है, हे भगवान अपन तो ध्रुव है, ये थोड़ी कोई तत्व ज्ञान है। क्या? ये तत्व ज्ञान नहीं है, रटना तत्व ज्ञान नहीं है। अब वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। और सिर में दर्द होने पर कषाय भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, बहुत ज्यादा ही दुख हो रहा है, और इतना दुख हुआ कि रोना गाना भी हो गया, उसकी समस्या ही नहीं है कुछ भी। मायाचारी क्यों कर रहे? ट्रांसपेरेंसी रखो। तो कषाय को छिपाएंगे, बोलेंगे नहीं, ऐसा ऐसा। अरे मैं रोता हुआ पर्णमन भी ज्ञान का गेय है, प्रतिभास है। दवाई लेता हुआ पर्णमन भी प्रतिभास है। मैं नहीं ले रहा दवाई या भाई, मैं नहीं रो रहा। गलती कहाँ से हो रही है? गे को ही मैं समझ लिया, और वो सब गे था। ख्याल में आ रही है? होता हुआ देह का परिणमन, रोता हुआ देह का परिणमन गे था कि तुम रो रहे थे। फिर तो दवाई खानी पड़ी, इतनी तेज दर्द हो रहा था, दवाई खानी पड़ी, दवाई खानी पड़ी कि खाता हुआ परिणमन गे था। समझ में आ रही है अभ्यास किधर करना है? हम अभ्यास उल्टा कर रहे। कुछ भी होए भैया दवाई नहीं खाएंगे, खानी पड़े तो एलोपैथी नहीं खाएंगे, खानी पड़े तो आयुर्वेदिक खा लेंगे, आयुर्वेदिक भी रात में नहीं खाएंगे, तो क्या खाएंगे? एलोपैथी नहीं तो सिंपैथी ले लेंगे कोई की। तो हमें सुना दो, हम गायक हैं गायक हैं। समझ में आ रही बात? अरे यहाँ तो कह रहे रोना भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, चिल्लाना भी हो जाए। ये चिल्लाना पिल्लाना ये वो दवाई, जो कुछ भी एलोपैथी सिंपैथी आदि आदि सब क्या है? होते हुए बाह्य परिणमन,
होते हुए सब बाह्य परिणाम, न मैं उसका करता हूं न मैं उसका भोगता हूँ। वो समझ लो पानी में काले बादल आ गए, पानी में उल्लू झलक रहा, पानी में कुछ नहीं, अभी भी मेरे में कुछ नहीं हुआ, मैं त्रिकाली ध्रुव सिद्धों जैसा पूरा पूरा पारणामिक भाव विराजमान हूं एज इट इज। इसका नाम तत्व ज्ञान है। चढ़ान योग इतना हावी रहता है कि हम द्रव्य का निर्णय नहीं कर पा रहे। ख्याल में आ रही है बात? बोलो अब निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भैया। अब ऐसा नहीं बोलना, हाँ सोचते हैं फिर वही हो जाता है। अरे हम नहीं सोचते, जो विकल्प सोचने के विकल्प उत्पन्न होते हैं वो भी ज्ञेय है। क्या बोला? सोचने वाले विकल्प भी ज्ञेय हैं, आगे चर्चा आ रही है पूरी की पूरी। वो भी ज्ञेय मात्र है। मेरा काम सोचना वोचना नहीं, मेरा काम क्या है? भेद से कहो मात्र जानना, सोचने को भी जानता ही हूं बस। अब वो सोचना भी मेरे ज्ञान में नहीं आता। सोचने से मैं अच्छा नहीं होता और नहीं सोच पाने से बुरा नहीं होता। ध्रुव ध्रुव ही रहता है सदा। असंगी कुछ नहीं सोच पाता तो भी ध्रुव है। क्या बोला? उसमें मन ही नहीं है तो भी ध्रुव है। तो अब मन मिला तो मन को सोचने में नहीं लगाओ, मन से ध्रुव जान लो, मैं ध्रुव हूं। आगे कहेंगे बाबूजी, क्या बोलेंगे कि पर्याय के बोल बदल गए, पर्याय अब कहती है मैं द्रव्य हूं। क्या बोला?